अब भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, आप इतना जन सैलाब देखेंगे उसके अंदर कि एक राहुल गांधी की आंधी सी चली हुई है। लहर थी, क्या वो खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, नहीं हो चुकी है। मोदी जी का लहर नहीं, कांग्रेस ही खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी के लिए आप देखिए लोग आंसू बहा रहे हैं उनकी मतलब मोहब्बत में। बड़ा बदलाव की जो है एक वहाँ से किरण उम्मीद नजर आती है। महंगाई की सुन लीजिए ना, महंगाई बारे कभी बोला मोदी ने? महंगाई बारे सिलेंडर का फ्री में मिलेगा। आप कितने का ले रहे हैं? 1200 का ले रहे हैं ना। भारत के अंदर क्या जोड़ रहे हो? वो भी जो नफरत का माहौल है। बीजेपी जो सत्ता में है उसने टॉयलेट बनाई है, कांग्रेस के जमाने में बना। आपके घर में तो टॉयलेट बना, कांग्रेस की देन है वो। मोदी जी आके टॉयलेट के पैसे दे रहे हैं और कांग्रेस का नाम ले रहे हो बैठ के। आज महंगाई पे क्यों बात नहीं करती? इनको 13,000 करोड़ की जहाज चाहिए, इनको 6-7 करोड़ की सूट चाहिए, तो ये इनके घर में पैसे उगलते हैं क्या? आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी माहौल बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि वाकई मुकाबला हो पाएगा? नहीं, बीजेपी ने जो काम किए हैं वो बीजेपी ने ही किए हैं, आम आदमी ने भी किए हैं, लेकिन अब जैसे सब कुछ फ्री दे रहे हैं। अब ये इन्होंने श्रीमान जी ने कहा कि दारू है, तो कहीं ना कहीं तो आप देख ही रहे हो कि कुछ भी चीज़ अगर फ्री में मिलेगी तो पब्लिक तो फ़ायदा उठाएगी, तो वो कहीं ना कहीं तो जनता की जेब से जाना है। तो आज फ्री का लालच है या फ्री की जो रेवड़ी है वो गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आदमी मेहनत करके कमाए तो पता लगे। अब फ्री में सब कुछ बांट रहे हो तो कैसे काम चलेगा? सर, आप क्या कहना चाहेंगे फ्री की रेवड़ी को लेकर? पिछले कई महीनों से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही है और अभी भी लगातार इस तरीके की बयानबाजी आ रही है। देखिए, ये ज़बरदस्ती की बातें हैं, ये तो इलॉजिकल बातें हैं। जो डेवलप कंट्री हैं, जो अमीर कंट्री मानी जाती हैं, वो भी अपने नागरिकों को फ्री में शिक्षा देते हैं और हेल्थ केयर की फैसिलिटी देते हैं। ये तो हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, तो इसको फ्री में नहीं कह सकते। अगर फ्री में कह रहे हैं तो बीजेपी तो खुद दे रही है, फ्री में फ्री राशन देती है और उसका ढोल बजाती रहती है। तो ये एक तरफ नहीं है, सभी पार्टियों में है। तो ये तो इसमें तो गलत मैं नहीं मानता। नागरिकों से जो है टैक्स लिया जाता है और उनकी बेहतरी के लिए अगर काम हो रहा है, खासतौर से शिक्षा के लिए अगर वो फ्री में शिक्षा दी जा रही है, तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं हो सकती है। तो गुजरात में जो माहौल दिख रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब जीतकर अब हम गुजरात जीतने वाले हैं, क्या वाकई में एक आम आदमी पार्टी पकड़ अच्छी बना पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छा किया है कुछ सालों में। बहुत कम समय में काफ़ी बड़े स्तर पर उन्होंने अपनी पार्टी की पहचान बनाई है, लेकिन वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुई है कि जो कांग्रेस का विकल्प बन सके। केवल दिल्ली या पंजाब में सरकार बना लेने से वो भाजपा का विकल्प अभी नहीं बन सकती। अभी बहुत जल्दबाजी होगा। अभी भी अगर आप देखेंगे, पिछले चुनाव में अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, 2019 में कांग्रेस को लगभग 12 करोड़ वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को केवल 27 लाख वोट मिले थे। तो 12 करोड़ वाला विकल्प बनेगा या 27 लाख वाला विकल्प बनेगा? लोकतंत्र में हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, हर किसी को प्रधानमंत्री की दावेदारी का अधिकार है, लेकिन टेक्निकली तो कांग्रेस ही उसका विकल्प है। नेचुरल जो उसका विकल्प है वो कांग्रेस है। और साउथ से जो जनसैलाब उमड़ रहा है कांग्रेस के प्रति, उससे जो हवा बनी है, जो एक लोगों में विश्वास आया है, आज देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और माननीय राहुल गांधी जी की जो नेतृत्व में जो है कांग्रेस आगे बढ़ रही है और हमें लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी एक मुख्य चेहरा हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो 2024 का मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही होगा। हमेशा से यही रहा है। अगर आप 2-4 अपवाद छोड़ दीजिए, जनता दल बीच में आई, जनता पार्टी बनी, अगर आप इनको छोड़ दें तो हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी का रहा है। और बीजेपी तो बाद में आई है, 80 में बनी है पार्टी, 1980 में बनी है। उससे पहले कांग्रेस का होता था और बाकी अन्य का होता था। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की बात लगातार बीजेपी कर रही है। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को लेकर कई तरीके की टिप्पणी दे देती है। देखिए, अगर पहले पार्टी को जोड़ लो तब भारत को जोड़ लो। ऑफ कैमरा अगर बात करेंगे, नेताओं सब जानते हैं। देखिए, केजरीवाल जी पढ़े लिखे नेता हैं, वो भी जानते हैं अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है और कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप बुद्धिजीवी से बात करेंगे तो वो कांग्रेस की जो ताकत है वो आज भी बहुत बड़ी ताकत है। 700 के आसपास उनके एमएलएज हैं, 100 के करीब उनके एमपीज हैं। आज भी देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी। तो उसको आप ऐसे नहीं कर सकते। ये एक एजेंडे के तहत या एक राजनीतिक चाल है, ये बात है जिसमें ये दिखाना है जनता की कांग्रेस अब उस तरह नहीं है स्थिति में कि मुकाबला कर सके। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज करना और कांग्रेस को कमज़ोर करने की बातें हैं, राजनीतिक बयान है ये। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस आज भी इसमें पावर है और इसमें मतलब पावर का मतलब है कि उसमें आज भी जोड़ो यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो पाएगा। बिल्कुल। जो सोशल मीडिया जहाँ पर लहर आई है कांग्रेस पार्टी की, ये उस यात्रा का ही असर है। आज राहुल गांधी जी जो वहाँ के आम जन से मिल रहे हैं और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं आ रहे हैं, आम लोग भी उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी के लिए आप देखिए लोग आंसू बहा रहे हैं उनकी मतलब मोहब्बत में। तो ये एक बड़ा बदलाव की जो है एक वहाँ से किरण उम्मीद नज़र आती है। यात्रा से एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। सर, क्या देख रहे हैं भारत की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? गुजरात के अंदर जो माहौल दिखाई दे रहा है वो क्या लग रहा है कि किस पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा? नहीं, अभी तो देखिए एट प्रेजेंट अगर आप बात करते हो तो
कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। हवा आप कह सकते हो किसी भी पार्टी, अभी भी देखिए आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, उनके नेताओं को भी एक राजनीति का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। राजनीति में किसी भी देखो, अगर आप कंट्री के लेवल पे बात करते हो तो जिस पार्टी का ऑल ओवर कंट्री में प्रेजेंस ज़्यादा मेजॉरिटी में होगा वही एक मेन कंपटीशन कंसीडर किया जाता है। कांग्रेस एकदम से जब बीजेपी आई एकदम से मतलब बहुत सिमट के रह गई थी लिमिटेड स्टेट्स में, और जो आम आदमी पार्टी है वो अब ठीक है एक कॉम्पिटिटर कंसीडर किया जा सकता है, बट डाउन द लाइन 3-4 साल बाद एकदम से हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि मेजर स्टेट्स जो हैं जिस जहाँ पे वोट बैंक ज़्यादा हो गया, जैसे यूपी हो गया, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर साउथ में कहीं पे भी कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। साउथ में कांग्रेस का एग्जिस्टेंस है अभी भी, तो वो साउथ में चैलेंज दे सकती है बीजेपी को। बीजेपी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा एक्सपेंडेड है और फोकस्ड भी नॉर्थ इंडिया की तरफ है, साउथ में इतना फोकस नहीं है बीजेपी जो है। बट अगर बीजेपी साउथ में फोकस करेगी और कांग्रेस नॉर्थ में फोकस करेगी तो दोनों में कंपटीशन हो सकता है, पर आम आदमी पार्टी कहीं कंपटीशन में नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी नहीं गिना जा सकता, तो कांग्रेस और बहुत जल्दी बीजेपी होगा बोलना। हाँ, 5 साल बाद अगर आप पूछो और 2-3 स्टेट में और आम आदमी पार्टी लेके आ जाए फिर हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि उनकी लिस्ट ऑफ जो नेता है, आपको अगर आप मेजोरिटी में, मैंने कहा आप आ भी गए, आपके पास पोर्टफोलियो में नेताओं को पोर्टफोलियो देने के लिए नेता तो होने चाहिए ना। आप किसको मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्ट्री दोगे आपको, तो वो नेता तब आएंगे जब आपके पास मेजॉरिटी स्टेट्स आपके हाथ में होंगी और आपके पास डाउन द लाइन नेता ज़्यादा होंगे, ताकि कल को प्रॉब्लम ना हो आपको पोर्टफोलियो भी अलॉट करने में। अभी तो उतने नेता भी नहीं है आम आदमी के पार्टी के पास कि वो किस स्टेट में किस को कौन सी मिनिस्ट्री देंगे। आपने पूरा बता दिया कि राजनीति की आप अच्छी पकड़ रख रहे हैं कि कहाँ कैसे होगा, लेकिन हम सिर्फ गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या लग रहा है कि बीजेपी को कौन टक्कर दे पाएगा, जो पिछले 27 साल? अभी देखिए कुछ भी अभी भी इतनी जल्दी कहना कुछ बहुत जल्दी होगा, बट हाँ कांग्रेस तो गुजरात में आप कंसीडर ही नहीं कर सकते। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कंसीडर किया जा सकता है आज की डेट में, बट आम आदमी पार्टी को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी में एक खास बात है जो आप पिछले शुरू से जब से आम आदमी पार्टी एग्जिस्टेंस में आई है कि वो ना रूट लेवल पे काम करती है। वो किसी भी अगर स्टेट में उसने जाना हो तो वो उनके कार्यकर्ता पहले ही पहुंच जाते हैं वहाँ पे। वो 4 साल पहले से ही वो एक घर में सर्वे करना और एक घर को अपने साथ जोड़ना डाउन द लाइन, वो उनका पेपर वर्क प्लस उनका ग्राउंड वर्क जो है बहुत अच्छा है। तो वो उस लेवल पे अगर बीजेपी अपने छोटे वोट बैंक पे ध्यान नहीं देगी तो वहाँ से पकड़ खो सकती है, और अगर आम आदमी पार्टी उस चीज़ को पकड़ लेगी तो वो एग्जिस्टेंस में आ सकती है। माहौल पेचीदा है कि कहाँ किसके पक्ष में हाँ, बट मेजॉरिटी अभी भी है थोड़ा सा बीजेपी के हाथ में। हम बात कर लेते हैं और लोगों से सर। हाँ देखिए, गुजरात की जहाँ तक बात है, अभी इतनी जल्दी कहना सही नहीं होगा, लेकिन बात हो रही है आम आदमी की और बीजेपी की। कांग्रेस की तरफ मीडिया नहीं जा रही है, लेकिन अंदर खाने अगर आप लोगों से पूछेंगे तो वहाँ कांग्रेस की ही सरकार बनेगी आने वाले चुनावों में। और जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, जिस तरह से राहुल गांधी का क्रेज लोगों के अंदर उमड़ रहा है, लोग एक नेता को नहीं एक अपनापन देख रहे हैं। आप उसकी सच्ची तस्वीरें देखेंगी, नेशनल मीडिया से अलग उसकी सच्ची तस्वीरें देखेंगी भारत जोड़ो की, तो वो उनके साथ जो लोग चल रहे हैं, कई लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं राहुल गांधी के पास आने पे, और लोग कहते हैं कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। जिसने उनके कपड़ों पर, उनके रहन सहन पे भी उंगलियां उठाई जाए, जिसने अपने घर से 3 शहीद देखे हों, गांधी जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? आप उसके दिल से पूछिए वो कितना बोझ लेकर चल रहा है। और कपड़े पहनने की बात है, जहाँ तक अगर मेरी अफोर्डिंग है 200 रुपये के जूते करने की तो मैं 200 के लूँगा, आपकी अफोर्डिंग है 1000 की तो आप 1000 के लोगे। हम उस पर कमेंट कर ही नहीं सकते। ऐसे फिर अगर कमेंट करोगे तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी कई महंगे सूट पहने, तो उस पर नहीं जाना चाहिए। आप भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, आप इतना जन सैलाब देखेंगे उसके अंदर कि एक राहुल गांधी की आंधी सी चली हुई है। आप आंधी है ये, और 2000 लहर थी, क्या वो खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी नहीं, हो चुकी है, हो भी गई। वो दावा कर रहे हैं कि हम 24 में मोदी जी का
लहर नहीं, कांग्रेस ही खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। कांग्रेस को ही खत्म बता दिया। है का कांग्रेस देखिए, अगर एक बात कांग्रेस ही खत्म। एक बात सुनिए। की बात करें अगर, हाँ, अरे हाँ, आपके पास अगर मेरे घर में लड़ाई हो है, अगर मेरे घर में लड़ाई है तो क्या मैं पड़ोसी के घर को जोड़ने की बात नहीं कह सकता? कह सकता हूँ। हमारे अपने घर की बात है, उसमें दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर गली में किसी से लड़ाई हुई है तो मैं उसका बचाव कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं 2000 बहुत देर से याद आई, भारत जोड़ने की जरूरत है। पहले से कहाँ थी कांग्रेस? भारत जोड़ो का मतलब ये तो नहीं है कि भारत टूटा हुआ। कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। और आपने देखा जब ईडी वाला मामला चला था, जब राहुल गांधी जी को सम्मन जारी किया था, तब भी कांग्रेस सड़कों पे थी। लेकिन मीडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका कवरेज नहीं मिलता। जो अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, कांग्रेस का जो एग्जिस्टेंस वो साउथ में बचा हुआ है। आपने तो कांग्रेस को ही खत्म कर दिया। क्यों लग रहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है? कांग्रेस तो है भारत कहाँ? जोड़ने निकले हैं। भारत कहाँ जुड़ रहा है? भारत के अंदर क्या जोड़ रहे हो? वो भी जो नफरत का माहौल है। बीजेपी जो रैली जो भी निकाल सत्ता रहे में है, उसने नफरत का माहौल बना दिया। बेरोजगारी, महंगाई पर ध्यान नहीं, इसलिए हमें जरूरत है सड़कों मैं पर। देखिए, अपने भैया को बता देता हूँ जी, कि भारत जोड़ने का मतलब क्या है। भारत जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि भारत टूटा हुआ है। भारत जोड़ने का मतलब ये है, जो आज देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है। आपने नोटबंदी लाई, फिर भी नोटबंदी के बाद भी इतने करोड़ों कैश मिल रहा है। सोचो तो उससे क्या फायदा हुआ? किसके यहाँ मिल रहा है? महंगाई बारे से मोदी भी नहीं बोलेगा। महंगाई बारे से महंगाई पे तो मोदी जी नहीं बोलेगा। महंगाई की सुन लीजिए ना, महंगाई बारे कभी बोला मोदी ने? महंगाई बारे सिलेंडर का फ्री में मिलेगा। आप कितने का ले रहे हैं? 1200 का ले रहे हैं ना। फिर फ्री में चाहिए। हाँ, केजरीवाल को लेके आओ, हर चीज फ्री चाहिए तो केजरीवाल को लेके आओ। फ्री में वादा तो बीजेपी ने भी किया था ना। वादा तो बीजेपी ने भी किया चाहिए था। तो अगर हर चीज फ्री चाहिए, जब फ्री में ही दिया किस बात? फ्री नहीं, राशन हक है। 80 करोड़ जनता का हक है, राशन फ्री नहीं है। फ्री पानी मंत्री जी तो कहते थे फ्री फंड का। फ्री मिल रहा है। भैया मंत्री जी, आप ही के मंत्री जी कहते थे फ्री फंड का राशन देना। कांग्रेस के टाइम में वर्ल्ड क्लास टॉयलेट बाथरूम होते थे। आज ये बीजेपी के अंडर में ये जो एनडीएमसी और ये जो एमसीडी है, ये कैसे थर्ड क्लास से भी बेहतर हुए पड़े हैं। ये कहाँ है वो? ये जो टॉयलेट बना, ये कांग्रेस के जमाने में बना। आपके घर में जो टॉयलेट बना, वो कांग्रेस की देन है। वो मोदी जी आके टॉयलेट के पैसे दे रहे हैं और कांग्रेस का नाम ले लो बैठ के। आज जो दरवाजे जो उठा के जो बेच गए लॉकडाउन में, तो घर से बंदा यहाँ से यहाँ तक नहीं भाग सकता था। और आजकल ये बंदे दरवाजे तोड़ ताड़ के कह रहे कहाँ गए भैया? चाचा जी कह रहे महंगाई और बेरोजगारी पे कान क्यों बंद कर लेती है बीजेपी? बेरोजगारी है नहीं, जिसको काम करना है ना, जिसको काम करना है उसके पास काम करने की कमी नहीं है। बाहर किसी को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए कांग्रेस बीजेपी महंगाई पे क्यों बात नहीं करती? इनको 13,000 करोड़ की जहाज चाहिए, इनको 6-7 करोड़ की सूट चाहिए। तो ये इनके घर में पैसे उगलते हैं क्या? इनके घर पे पैसे होते? 140 करोड़ की जनता की पैसा है वो इनके घर के पैसे नहीं। इनके घर में बाबा दादा क्या पेड़ लगाए थे, तो इसीलिए वो महंगाई की बात नहीं करते हैं। और ये लोरी पोपटिया थे कि सिलेंडर हम गांवों में 2 करोड़ से सिलेंडर वितरण कर दिए। आज गांव में जाके सर्वे कर लीजिए, एक एक घर को उठा के लीजिए। कोई भी गांव नहीं कहा तो मेरा गांव कीजिए चाहे इसका गांव कीजिए, कोई भी गांव में उठा के लीजिए। जो पहले से था वैसे ही हो गया। वो सिलेंडर कूड़े के भाव में पड़े हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं है भरवाने के लिए, तो इसलिए ये भाग रहे हैं। और इनको सारी ऐश मौज चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएंगे? पैसा कहाँ से आएंगे? मतलब अपनी ऐश मौज देखी जा रही है, जनता को नहीं देखा जा रहा। जनता का जा रहा है। हाँ भैया, जनता का खून इसमें ज्यादा। कैसे ज्यादा हो रहा बताओ ना, कैसे ज्यादा हो रहा? महंगाई। अभी तो इतना सब कुछ अच्छा एक बात बताइए, रेलगाड़ियाँ फूक रहे हैं, इतने दंगे कर रहे हैं, रेलगाड़ियाँ फूक रहे हैं, जो इतना नुकसान हो रहा है देश का, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? मोदी जी अपनी जेब से देंगे? हाँ? ये मेट्रो ही मोदी ने बनवाई है, पालका बाजारी मोदी ने बनवाया। हाँ, कुछ इन्हीं के कहने से मोदी जी ने बनवाया। आज देखो ये अजमेरी गेट क्या एमसीडी हाल कर रही है। पूरे झुग्गी झोपड़ी दुकानें तोड़ दी। हाँ, पूरे खाली कर दिए। गरीब मार कर रहे, गरीब मार जाके देखिए क्या हो रहा है। आज मेरी गेट पे देखिए, पूरा जितना जो गरीब का रेडी पटरी है सबको तोड़ रहा है। अभी की बात जाके देखिए। ये जो कह रहे हैं कि रेडी पटरी, इनका एक मुख्य धारा यही है कि हमारे जेब में किसी तरह से पैसा आए, चाहे मैं हिंदुस्तान का कोई भी काम करे, कुछ भी करना पड़े, वो हमारे जेब में पैसा है। बहुत देर से कुछ सुनिए, दिल्ली में केजरीवाल, सेंटर में मोदी, ठीक है। जो 60 साल में काम नहीं हुआ केजरीवाल काम कर रहा है। अभी हमारे जो कॉलोनी में जो 60 साल में काम नहीं हुआ वो केजरीवाल जी कर रहे हैं। सेंटर के लिए मोदी जी ठीक हैं, इंटरनेशनल तौर पर सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमारा देश बहुत आगे बढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन रूट लेवल पर अभी नहीं हो पा रहा है।
रूल लेवल पर वो काम नहीं हो पा रहा अभी। क्या काम किए? देखिए अभी कुछ काम नहीं करा, महंगाई अभी- बेरोजगारी सब पर चुप्पी साधे। महंगाई तो हमें महंगाई ऊपर नीचे होते रहती है। गवर्नमेंट जब नहीं आती है महंगाई बढ़ती है। अरे दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में मोदी जी, बढ़िया सरकार दोनों। केजरीवाल नहीं, वो कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल है, वो बढ़िया काम कर रहा है बढ़िया कर रहा है काम। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है। अब मोदी जी। अमित शाह कह रहा है हम बढ़िया मॉडल बनाएंगे, केजरीवाल से बढ़िया गुजरात में मॉडल बनाएंगे स्कूलों का। हाँ, उसको ये स्कूल अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, ये मैंने पेपर में पढ़ा है कि हाँ, तो अमित शाह कह रहा है हमने दिल्ली से बढ़िया मॉडल बनाएंगे स्कूलों का गुजरात के अंदर। एक तो कहते थे गुजरात मॉडल हम सब जगह लेके जाएंगे। हाँ, गुजरात मॉडल है, अब दिल्ली का मॉडल वहाँ जा रहा है। बीजेपी सारी पार्टी कहते हैं कि स्कूल नहीं बनाए। मैं अभी साकेत में रहता हूँ, मैं 3-4 स्कूल आपको नए दिखा दूंगा। इनको नया, एक सेकंड, इनको नया 24 का मुकाबला आप वर्सेस बीजेपी होगा। नहीं, सेंटर में बीजेपी आएगी। ये केजरीवाल अभी दिल्ली में उसको बहुत साल सीएम रहना पड़ेगा, अभी इतने जल्दी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। क्या लड़ाई होगी भैया? क्या बोल रहे थे आप? एक सेकंड, क्या बोल रहे थे? सारी पार्टियां कहती कि नए स्कूल नहीं बने। नए स्कूल में लैंड है डीडीए के पास, डीडीए है सेंटर के पास। वो पुरानी स्कूलों के जगह पर जो खाली जगह है उसमें स्कूल नए बना रखे हैं, बहुत सारे नए स्कूल बना रखे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया दिल्ली में केजरीवाल। हाँ जी सर। मैम जी, कल जो है ना मोदी जी की रैली है तालकोटरा स्टेडियम में, वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा किया गया। अगर उसमें से आधा पैसा भी जो ना, मतलब प्रचार करने के लिए, उसमें से अगर आधा पैसा भी, अगर उससे चौथा हिस्सा भी अगर पैसा दिल्ली में लगा दिया जाए ना, तो दिल्ली में बिल्कुल स्वच्छ भारत हो जाएगा, स्वच्छ भारत जैसा दिखेगा। मगर नहीं, प्रचार करना है, स्वच्छ वो नहीं भारत करना बस। अच्छा, मतलब प्रचार में ज्यादा पैसा खर्च किया। हाँ, तो भैया वो तो स्वच्छता में सब नहीं करते हैं ना, करना है। वो तो सारी पार्टियां करती है, सब रैलियां करते हैं, सब पैसा खर्च करते हैं। तो सबके पास बस, उनके पास ज्यादा प्रचार के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है कुछ भी, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। भैया बहुत देर से